हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स को बोलेंगे फाइटो हार्मोन्स भी, क्योंकि प्लांट्स के हैं इसलिए फाइटो हार्मोन्स। तो एनिमल्स में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, हम सबको पता है। पर प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स का फंक्शनिंग जो है वो कम्प्लीटली अलग अलग है। क्यों? क्योंकि प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट्स में, उनका फीचर कैसा होता है कि उनका जो ग्रोथ है वो टिप्स पे ज़्यादा होता है, शूट टिप और रूट टिप्स पे, या फिर इंटर जो नोड्स और इंटरनोड्स पे जो बड्स होती है उस पे टिप, उनकी भी टिप्स पे ग्रोथ होता है ज़्यादातर। तो इसलिए जो प्लांट हार्मोन्स है ना वो होते हैं एकदम स्पेसिफिक रीजन में लोकेटेड होते हैं। जैसे कि एनिमल्स की बॉडी अगर देखें तो एनिमल्स की हाइट बढ़ती है कुछ टाइम तक, और उसका वेट बढ़ता है, और वो ग्रोथ जो होता है एनिमल्स में वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जब होता है तो बोन्स बढ़ते हैं, स्टमक का साइज़ बढ़ता है, हेड का साइज़ बढ़ता है, जॉ लाइन का ब्रॉड होता है। तो इन सब में तो वो जो हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स के, वो सारे बॉडी के सेल्स में एक्ट करते हैं। पर प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में जो होता है वो सिर्फ टिप्स पे एक्ट करते हैं और स्पेसिफिक रीजन पे ही प्रेजेंट रहते हैं। और प्लांट के जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ही छोटे टाइम तक रहते हैं, और फिर डिग्रेड हो जाते हैं या उनको तोड़ दिया जाता है, ब्रोकन हो जाते हैं वो। एंड वो सेल्स में इकट्ठा नहीं रहते हैं, जहाँ पे उनका टिप्स होता है वहीं पे थोड़े थोड़े प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो एनिमल हार्मोन्स से डिफरेंट होते हैं। तो क्योंकि प्लांट का जो है वो सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन, ये तीन जो प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन, ये प्लांट्स में टिप्स पे ही ज़्यादा होती है, इसलिए उनका प्रेजेंस टिप्स पे ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स होते हैं। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। फर्स्ट इज ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है मेनली सेल इलोंगेट करता है, सेल को लंबा करता है। जिब्रेलिन सेल डिफ्रेंसिएशन करता है। डिफ्रेंसिएशन मतलब पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये अलग अलग सेल्स और टिश्यूज़ है प्लांट्स में। तो ये डिफरेंट हो गए। पहले तो जो भी सेल न्यू फॉर्म होता है वो पेरेन्काइमा सेल्स होता है, फिर उसके ऊपर डिपोजिशन आता है, तो वो क्लेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा या कॉलेन्काइमा या बन जाते हैं। तो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर डिपोजिशन आ गया, तो वो डिफ्रेंशिएट हो गए, उनका जो फंक्शन है वो भी अलग हो गया और कन्फाइंड फंक्शन हो गया। तो उस इस टाइप के जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन। साइटोकाइनेस मतलब सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं, माइटोसिस मियोसिस जहाँ पे होता है वो सेल डिवीजन। और इथिलीन एजिंग, और एजिंग बोलेंगे इसको। तो ये क्या होता है एजिंग? मतलब कि जब फ्रूट्स ग्रो हो जाते हैं, ग्रीन फ्रूट्स, तो वो बड़े हो जाते हैं, तो येलो होने लगते हैं, तो वो एजिंग हो जाता है। तो उसके लिए इथिलीन चाहिए होता है, राइप होता है और फिर उसका एजिंग होता है। लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, फिर येलो हो जाते हैं और फिर गिर भी जाते हैं, तो वो येलो जब होने लगते हैं तो वो एजिंग होती है, तो इथिलीन तब ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा है एब्सिसिक एसिड, बर्ड डॉर्मेंसी या फिर रेस्ट के लिए जो यूज़ होता है। तो ये एक एक हार्मोन्स मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी ऑक्सीन्स के बारे में। तो ऑक्सीन्स जो है, जैसे मैंने पहले बताया, वो सेल इलोंगेशन का काम करता है, वो सेल डिवीजन का काम नहीं करता है। सेल की हाइट को बढ़ाने का काम वो करता है ऑक्सीन। तो ऑक्सीन केमिकली कैसा होता है, उसको क्या बोलेंगे केमिकली? ऑक्सीन का केमिकल नाम क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड, और शॉर्ट फॉर्म उसको कहेंगे IAA। तो इंडोल एसिटिक एसिड हुआ ऑक्सीन का शॉर्ट फॉर्म। या ऑक्सीन जो हार्मोन होता है उसके अंदर उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलेंगे इंडोल एसिटिक एसिड। अब जो ऑक्सीन्स है वो कहाँ पे, मैंने जैसे बताया आपको, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? शूट टिप्स और यंग लीव्स में ऑक्सीन का प्रेजेंट होता है, शूट टिप और यंग लीव्स में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शूट
टिप और यंग लीव्स में ही सेल इंक्रीज होता है, सेल की हाइट को इंक्रीज करने का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए वो शूट टिप और यंग लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। यंग लीव्स जो होती है छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, तो सेल इलोंगेट होते हैं उसमें, इसलिए वहाँ पे उनका प्रेजेंस ज़्यादा रहता है ऑक्सीन्स का। तो फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन्स पे आते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन है सेल इलोंगेशन। अब सेल इलोंगेशन से क्या मतलब है कि जो शूट टिप्स और रूट टिप्स है वो एनलार्ज होती है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, तो वो क्या काम करती है, सेल इलोंगेशन का काम करती है। दूसरा जो फंक्शन है वो उसका फ्रूट ग्रोथ। तो फ्रूट जो है वो पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं साइज़ में, तो वो एनलार्जमेंट ऑफ फ्रूट करती है, फ्रूट को साइज़ का, फ्रूट अपना साइज़ से बढ़ता है और अपनी जो ओरिजिनल साइज़ होती है वहाँ तक पहुँचता है। तो वो किसकी मदद से पहुँचता है, ऑक्सीन्स, क्योंकि वो सेल इलोंगेशन का काम करती है। और वो फ्रूट वॉल्स जो है उसको स्ट्रेच करती है बहुत, जैसे मैंगो होती है तो पहले मैंगो छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो किसके हेल्प से बढ़ती है, ऑक्सीन्स के हेल्प से बढ़ती है। तो उसकी जो सेल वॉल है वो स्ट्रेच होती है हर एक डायरेक्शन में, और फ्रूट जो है वो अपना साइज़, बड़ा साइज़ देता है। दूसरा थर्ड फंक्शन है उसका, इट प्रमोट सेल डिवीजन इन वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो ये कहाँ पे होता है, कैम्बियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे फ्लोएम और जाइलम होता है उसके बीच में होता है कैम्बियम। तो कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स में कई कई बार हम देखते हैं कि स्टेम में से एक छोटी सी बड निकलती है, तो वो कैसे निकलती है, वहाँ पे कैम्बियम में जो है वो एक्टिव किया जाता है और वहाँ से वो छोटी सी बड निकलती है, कोई स्टेम में से एक छोटी सी बड निकलेगी, तो ये होता है कैम्बियम एक्टिवेशन से। तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और वहाँ से फिर नया शूट डेवलप करना होता है, तो उस जगह पे फिर ऑक्सीन का काम शुरू होता है, तो वहाँ पे सेल डिवीजन करता है ऑक्सीन। तो नेक्स्ट है रूट इनिशिएशन। अब रूट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट्स के लिए, तो रूट टिप्स पे भी ऑक्सीन प्रेजेंट होता है जो रूट को इलोंगेट करता है। फिर आया है एपिकल डोमिनेंस। फिर एपिकल डोमिनेंस मतलब जो बर्ड्स होती है एपिकल और टर्मिनल बर्ड्स, उनका ग्रोथ प्रमोट करता है, और जो लेटरल बर्ड्स होती है उनका ग्रोथ थोड़ा स्लो कर देता है, क्योंकि लेटरल प्लांट जो है वो कैसे होते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वो साइडवेज बहुत ज़्यादा नहीं बड़े होते पर हाइट उनकी बहुत बढ़ती है, इसलिए लेटरल बर्ड्स को वो ज़्यादा नहीं ग्रो होने देते हैं, पर एपिकल बर्ड जो होते हैं और टर्मिनल बर्ड जो होते हैं उनको वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सीन्स जो है वो काम करता है। लास्ट है सप्रेशन ऑफ एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। एब्सिशन मतलब लीव्स और फ्रूट्स का गिर जाना। हम जानते हैं कि जो डेसिडियस प्लांट्स होते हैं या जो प्लांट्स एक साल में एक बार अपने लीव्स गिरा देते हैं विंटर सीजन से पहले, तो वो कैसे होता है, तो जो ऑक्सीन होता है उन लीव्स में वो कम हो जाता है, इसलिए वो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वो लीफ के पास जो भी सप्लाई होता है फूड का, वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीन वहाँ पे कम हो गया है, तो उसकी वजह से वो लीफ जो है वो ब्राउन हो जाते हैं और गिर जाते हैं थोड़ी सी हवा के कारण। तो ये जो हार्मोन है वो जो एब्सेशन होता है लीव्स गिरने का और फ्रूट्स गिरने का, वो कम करता है, उसको सप्रेस करता है। तो जैसे फ्रूट जो है, जो अनराइप फ्रूट होता है वो बहुत स्ट्रांगली अटैच होता है ट्री से। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑक्सीन होता है, तो वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। पर जब वो फ्रूट है वो राइप हो जाता है, तब उसमें क्या होता है कि ऑक्सीन का लेवल कम हो जाता है और एब्सिसिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो जब एब्सिसिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो राइप फ्रूट जो है हम इजीली उसको तोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो इंडोल एसिटिक एसिड है, ऑक्सीन है, वो क्या करता है, सप्रेशन ऑफ एब्सिशन, फ्रूट्स और लीव्स को गिरने से रोकता है, उनको अपने से जुड़े हुए रखता है। तो इसलिए उसका जो एक्शन है वो अपोजिट ऑफ एब्सिसिक एसिड है।
एब्सिसिक एसिड राइपनिंग ऑफ फ्रूट करता है और लीव्स को गिराने का काम करता है, तो इंडोल एसिटिक एसिड वो दोनों काम स्टॉप करता है। तो ये 6 मेन फंक्शन है ऑक्जीन्स के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ऑक्जीन का रोल इन द प्लांट्स। तो मेनली टिप्स पे है और फॉर सेल इलोंगेशन के लिए है। बेसिक मेन चीज़ यही समझना है इसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।